दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं यूपीएसआई में एक विशेष टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे वर्तनी शुद्धि के बारे में। आपके मन में आ रहा होगा सर अभी तो वर्तनी शुद्धि आपने पढ़ाया था, फिर से वर्तनी शुद्धि की टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, तो 100 बेहतरीन और सवालों को लेकर आया हूँ जो दोस्तों आपके सितारे को ना गिरा सकते थे। तो मुझे लगा यार सितारे को गिराने से बचाना है, ऐसे में सितारे को वापस लगाना पड़ेगा आपके कंधों पर, और एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? गलती न करना। जी हाँ दोस्तों, वर्तनी शुद्धि में कुछ ऐसे सवालों को लेकर हाजिर हूं जहां गलतियां होती ही हैं। कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक शब्द लिखा है दोस्तों यहां पर शतमार्ग लिखा, बताइए क्या दिक्कत है? ठीक है, शतमार्ग में क्या दिक्कत है? आपको लगेगा बिल्कुल सही है, एक्चुअली में शतमार्ग जैसा कोई शब्द ही नहीं है, शब्द था सन्मार्ग। क्या होता है? सन्मार्ग। अब जिसको ये पता होगा वो तो तय नहीं करेगा, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो बच्चा क्या कर देगा? गलती कर देगा। ठीक है, उसी तरह से यहां सन्मुख दे रहा था दोस्तों, सन्मुख जैसा कोई शब्द नहीं होता है, सम्मुख शब्द होता है। तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जैसे गणमान्य, आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा गणमान्य में क्या दिक्कत है? सब सही है, गणमान्य शब्द ही नहीं होता है, शब्द होता है गण्यमान्य। क्या होता है दोस्तों? गण्यमान्य जैसा शब्द होता है। सर हमने तत्व तो ऐसे 1000 बार लिखा है, तत्व ऐसे नहीं लिखा जाता, यहां डबल तक करना पड़ेगा तब से होगा। अभयारण्य जो आप करते दोस्तों, ये अभयारण्य नहीं होता, भ पूरा होना चाहिए, अभयारण्य। ठीक है, तो इस तरह की अशुद्धियां, तमाम अशुद्धियां हैं। और आज आपके दोस्तों होश उड़ जाएंगे। जो जो सवाल मैंने लगाया है ना, आधे सवाल आप सही नहीं कर सकते। 100 सवाल में 50 करके दिखा दीजिए तो मैं जान जाऊं कि आपकी तैयारी अच्छी है। 50 करके दिखा दीजिए, ज्यादा नहीं, आप आधा करके दिखा जाइए, मैं मान लूंगा आपने 100 कर दिया। 50 कर दिया तो 100 कर दिया, 25 कर दिया तो 50 कर दिया, 10 कर दिया तो 20 कर दिया। करके दिखा दो, कॉपी कलम लेके बैठो, करके दिखाओ, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इतना यहां से ही दोस्तों बहसना ठीक नहीं है। ठीक है, जब क्लास में आएंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे, तब आप लोग देखेंगे कि हाँ यार बहुत गलतियां हो रही, बहुत छोटे छोटे दोस्तों माइनर मिस्टेक होते हैं। क्या करें, हर जगह पेपर किताब, हर जगह। मैं आपसे कहूं एक सवाल आता है इसमें संसद, हर बच्चा संसद लिखता है ना, स ऊपर बिंदी स द, गलत है, द के ऊपर हलंत होना चाहिए। पूरी पॉलिटी की किताब उठा के देख लो, बेयर खोल के देख लो, हर जगह संसद वैसे लिखा है, कहीं पर हलंत नहीं है। तो क्या किया जाए? हलंत तो भगवान में भी होना चाहिए, हलंत तो हनुमान में भी होना चाहिए, हलंत तो श्रीमान में भी होना चाहिए। अब नहीं होता भैया, तो उसके लिए क्या किया जाए? हम तो शुद्धि शुद्धि पढ़ने आए ना, और शुद्ध अशुद्ध तो आपको हिंदी का टीचर ही बताएगा। ठीक है, कोई और गणित वाला तो बताएगा नहीं। तो दोस्तों आपको हिंदी वाला बताएगा, तो बता रहा हूं, समझिए चीजों को। ठीक है, गलती नहीं करनी है, आपके स्टार को गिरने से बचाना है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया, और उसमें हमारा सुपर सेलिंग जो बैच है वो हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच है दोस्तों, तगड़े से चल रहा है, बहुत शानदार बैच है। आइए आप ज्वाइन करिए। कई बच्चों के मन में भी होगा कि सर नहीं करेंगे, हमारी पूरी तैयारी यूट्यूब से हो रही है। तो कर लो भैया, यूट्यूब से अच्छी तैयारी हो तो बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे नंबर मिले और भारत के किसी भी एग्जाम में दोस्तों हमें शामिल होने से डर ना लगे, तब आइए दोस्तों इस बैच में। स्वागत है आपका। यहाँ की क्लास अद्भुत है, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का वातावरण, यहाँ के प्रश्नों की श्रृंखला, पढ़ाने का स्टाइल, सब कुछ आपको एंटीक मिलेगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गलती कहां पर है। अब देखिए लिखा है नेतागढ़। ठीक है, 50 बार हमने देखा है, पेपर तक में छपा हुआ पड़ा है, नेतागढ़ ऐसे ही लिखा जाता है। सर गलती क्या है? अरे नेतागढ़ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नेत्रीगढ़ होता है। क्या होता है दोस्तों? नेत्रीगढ़ होता है। ठीक है, नेत्रीगढ़ होता है, नेतागढ़ शब्द नहीं होता है। ठीक है, नेत्रीगढ़। भैया देखिए फिर आप वही बात करने लगेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम शुद्ध और अशुद्ध को पढ़ रहे हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि आपने कहां क्या देखा, हमें सीखना है शुद्ध क्या होता है। और आप तो अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग अपनी भाषा में भी दोस्तों तमाम अशुद्धियां रखे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। तो आज हम उसी चीज की जानकारी करने वाले हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा कि जो आज का टॉपिक है ये पिछले जो हमने वर्तनी शुद्धि किया उससे बहुत हट करके है। यहां ऐसे ऐसे सवाल हैं जो निश्चित रूप से आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए निर्दोषी में क्या गलत है बताइए? एक्चुअली में निर्दोषी कोई शब्द नहीं होता है, निर्दोष शब्द होता है। ठीक है, जैसे निरपराधी शब्द नहीं होता है, वैसे ही दोस्तों निर्दोषी कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, अपने मन से ई वी कहीं भी खोज दोगे तो थोड़े कुछ हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर मानवी, मानव लिखा, और मानव से क्या कर दिया, किसी बच्चे ने आया और मानव से लिख दिया मानवी। तो मानवी थोड़े कोई शब्द होता है, अरे शब्द तो मानवीय होता है। शब्द क्या होता है? मानवीय होता है या मानव होता है। तो मानवीय शब्द तो होता नहीं है। उसी तरह से क्या बड़ी की मात्रा कहीं पे भी लगा सकते हैं? अरे कि सिस्टम होता है उसका कोई अर्थ होना चाहिए। भाई वर्तनी में हम क्या पढ़ते हैं?
हैं। भाई कुछ अर्थ होना चाहिए ना, कलम लिखा है तो अच्छी बात है, कमल लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका अगर अर्थ का अनर्थ हम बना दें, ठीक है, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो उसी तरह से होता है। जैसे आप कहेंगे सर महाराजा में क्या दिक्कत है, सर पूरे इतिहास की किताब में हजारों जगह मैं आपको महाराजा दिखा सकता हूं। अरे तो हमें काहे दिखा रहे हो भैया, हम तो शुद्धि अशुद्धि पढ़ाने वाले मास्टर हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको और आप पढ़ रहे थे गलती। अरे मैं भी इन सवालों को देख करके अचंभित हो गया कि अरे नितिन गुप्ता किस दुनिया में थे तुम्ही को नहीं पता है कि ऐसे ऐसे भी होता है। अरे तो सीख रहे हैं क्या, पेट से सीख के थोड़े आया, मैं कोई अर्जुन का बच्चा थोड़े हूं कि नहीं पेट से ही मुझे मेरे पिताजी ने सिखा दिया था क्या गलत है क्या सही है। अरे यहां आके सीखना है, ठीक है। तो महाराजा में सर क्या गलती है, महाराजा में गलती है कि शुद्ध शब्द है महाराज, महाराजा शब्द शुद्ध है ही नहीं। तो समझिए, अब आपको लग रहा होगा दोस्तों झटका पे झटका, ये गलत ये गलत ये गलत। सर मंत्रिमंडल में क्या गलत है, मंत्रिमंडल में सर आप तमाशा बनाए पड़े हो, ठीक है, तमाशा नहीं बना रहा हूं, शुद्ध समझो, ठीक है। मंत्रिमंडल में क्या करेंगे, देखिए ये अलग बात है कि मंत्री ऐसे लिखा जाता है, ये सही है, लेकिन मंत्रिमंडल लिखते समय दोस्तों ई की मात्रा छोटी हो जाती है, यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहां ई की मात्रा दोस्तों बड़ी है, यही दोस्तों क्या है, गलती है। तो मंत्रिमंडल को आप ऐसे लिखे। सर सतोगुण में क्या दिक्कत है, सतोगुण कौन बोला, सतोगुण अपने मन से शब्द बनाए सतोगुण, बताओ तुम ही बता दो इसका मतलब क्या होता है। अरे सतगुण शब्द होता भैया, सतोगुण जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। या सतगुण बोलिए या तो सही शब्द होता है सत्वगुण, और डबल तक करिएगा सत्वगुण। जी हां दोस्तों, सतोगुण जैसा कोई शब्द नहीं होता है, ये आपके मन का भ्रम है, ठीक है। आपने मनोरथ सुना है और उसी से आपने जोड़ा है, ठीक है, मनोरथ मनोहर, तो वहां से आपने जोड़ा है, तो गलत है भैया। अपने मन से शब्दों का निर्माण मत करिए। देखिए आत्मा पुरुष भी गलत है, आत्मा पुरुष कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है दोस्तों आत्म पुरुष। क्या होता है दोस्तों, शब्द क्या होता है, आत्म पुरुष। कई लोगों को दोस्तों आज लग रहा होगा कि यार हिंदी हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, पता है चैप्टर पूरा देख लो ना, बेइज्जती फील होने लगेगी आपको, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कहा कि आप 50 भी नहीं कर पाओगे, भाई कोई रीजन था ना तब तो बोला। आओ देखो देखो लिख रहा है निर्दयी, भाई निर्दयी में क्या दिक्कत है सर, वो बहुत निर्दयी राजा था। नहीं निर्दयी नहीं, निर्दय शब्द होता है। शब्द क्या होता है दोस्तों, निर्दय शब्द होता है, याद रखेंगे, ठीक है। निरपराधी शब्द नहीं होता, जैसे निर्दोषी नहीं होता वैसे निरपराधी नहीं होता है, शब्द होता है निरपराध। क्या होता है दोस्तों, निरपराध शब्द होता है। योगी राज में मात्रा वाला वही सिस्टम हो गया, तो योगी राज हो जाता है। देखिए अलग बात है कि योगी आप कैसे लिखते हो, बताओ, योगी तो ऐसे लिखते हो तो बढ़िया है ना, आप योगी ऐसे लिखते हो तो जब परीक्षा में आएगा योगी राज लिखने का तो लोग योगी राज में बस इसी का आगे राज लगा देते हैं। सर हमने तो कई सारे पेपर में भी पढ़ा, तो पेपर वाले क्या वर्तनी शुद्धि करते फिरेंगे, ठीक है। पेपर में हजारों गलतियां रहती हैं, बहुत जगह गलतियां रहती हैं। अरे गलती तो हिंदी का मास्टर समझाएगा आपको, ठीक है। तो स्टडी 91 पर आइए और हम आपको बता रहे हैं कि गलती होती क्या है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है सशंकित में क्या गलती था दोस्तों, सशंकित शब्द नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, संशय शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों, संशय शब्द होता है, सशंकित शब्द होता ही नहीं है। तो दोस्तों क्या किया जाए, बताइए क्या किया जाए। तो समझिए बात को, गलती कहां है, सुधारिए, ठीक है। सन्मुख में क्या गलत है सर सन्मुख में क्या गलत है सर, ये ना ऊपर लगा दें क्या, नहीं, सन्मुख नाम का शब्द नहीं होता है, एक्चुअली में रियल शब्द होता है दोस्तों सम्मुख। क्या होता है, सम्मुख शब्द होता है, सन्मुख कोई शब्द नहीं होता है। ये हमारे और आपके मन का भ्रम है। सर इतना भ्रम वो भी हिंदी में, इतने दिन से पढ़ रहे सर, हम पढ़े क्या हैं, हमें क्या पता क्या पढ़े, ठीक है। आइए देखते हैं, भास्कर में खटकोड़ सा नहीं लगता दोस्तों, भास्कर में छोटा सा लगता है। अरे बाप रे बाप, हथौड़ा प्रहार कर रहा है। तदोपरांत सर क्या गलत है, तदोपरांत, देखिए तद धन उपरांत लगाएंगे ना तो ऊ जाकर के ऊ बनता है, ऊ ओ नहीं बन जाता है, गुण संधि यहां नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तदो के जगह तदु करेंगे, क्या करेंगे, तदुपरांत करेंगे, तब जाकर दोस्तों सही होगा। अरे सर निरोग, सर निरोग तो ऐसे लिखा जाता है, नहीं 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 लिखा जाता। निरोग में क्या करेंगे, न पे बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। सुधारिए भैया, निरोग में सर उपरोक्त, सर अब तो पता है आप ज्यादा बवाल कर रहे हैं, ठीक है। हम जितना भी पेपर दिए हैं, अगर उसमें कथन कारक दिया कहीं पे तो कूट बनाने के लिए दिया तो लिखता सीधा सीधा कि उपरोक्त कथन के आधार पर निष्कर्ष बताइए, या इस तरह से सर उपरोक्त लिखता है तो क्या करें, लिखता है तो बताइए। आयोग अगर इस तरह की गलतियां करता है तो क्या किया जाए, आप मुझे बताइए क्या करें, ठीक है। मेरा काम है शुद्ध और अशुद्ध को बताना,
और आपका काम है शुद्ध और अशुद्ध को सीखना, ठीक है। तो याद रखेगा उपरोक्त शब्द गलत है, सही मायने में शब्द क्या होना चाहिए दोस्तों, उपर्युक्त होना चाहिए, क्योंकि उपर धन युक्त बराबर उपर्युक्त बनेगा, न कि उपरोक्त बनेगा। जैसे तदुधन उपरांत बराबर तदुपरांत बनेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं अत्योक्ति। क्या लिखते हैं दोस्तों, अत्योक्ति। अपने मन से ही नया संधि बना दिए हो। अतिधन उक्ति बराबर अत्योक्ति कहां से हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। सही में क्या होगा दोस्तों, सही होता अत्युक्ति। अतिधन उक्ति बराबर क्या बनेगा, अत्युक्ति बनेगा, ये सही बनेगा। अब वो अपने मन से संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करें बताइए। सुधार तो आपको करना है ना, हमें केवल गलती गिनानी आज, ठीक है। गिनिए गलती। दुरावस्था में क्या है सर, दुरावस्था तो सही है, आइए साबित करके दिखा देते हैं, ठीक है। दुरावस्था में क्या करेंगे, दो शब्द होता है, दुर और अवस्था। दुर उपसर्ग होता है और अवस्था मूल शब्द होता है। ये आधा र था, ये वाला अ जाकर आधा र के साथ जब मिल जाता तो पूरा र बन जाता है, तो शब्द बनेगा दोस्तों दुरवस्था। और यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है दुरा। ये मात्रा कहां से आया, ये मात्रा कहां से आया, किसके बाप के घर से मात्रा आया है, तो समझिए गलत है। तो बात को सही करिए दोस्तों, सही मायने में क्या करेंगे, दुर्वस्था रहेगा तभी सही होगा। बाकी आपको जो समझना समझिए। इसी तरह से गति धन अवरोध बराबर गत्यवरोध होगा। क्या होगा दोस्तों, गत्यवरोध होगा, न कि गत्यावरोध होगा। क्या होगा दोस्तों, गति धन अवरोध बराबर गत्यवरोध होगा। ये जो अपने घर से मात्रा लगाए हैं ना, बस यही आप सुधार कर लीजिए। अक्षोहिणी में क्या है दोस्तों, अक्षोहिणी शब्द होता ही नहीं है, शब्द होता अक्षौहिणी। क्या होता है दोस्तों, शब्द क्या होता है, शब्द होता है अक्षौहिणी। तो याद रखेंगे ये अक्षौ करिएगा, अक्षो मत करिएगा, ये गलती हो जाएगा। अत्याधिक में भाई अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक होगा, न कि अत्याधिक, ठीक है। अब आप जल्दीबाजी में करते हैं गलती तो आप समझिए, ठीक है। विद्यार्थीगढ़ में जैसे योगी राज कर रहे थे ना, वैसे क्या करेंगे दोस्तों, विद्यार्थीगढ़ हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे विद्यार्थीगढ़, ठीक है। ये आपका सही होगा। और बाकी के तथ्य जो आप लिखे हैं वो पहले से ही क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों आपको टेंशन हो रहा हो कि सर बहुत गलती आज है। प्राणी वृंद में क्या गलती दोस्तों, तो प्राणी ठीक है आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब आप प्राणी वृंद करेंगे दोस्तों तब आप क्या करेंगे, मात्रा छोटी ई की डालेंगे और तब यहां क्या करेंगे, प्राणी वृंद करेंगे, ठीक है। सकुशलता पूर्वक, बताइए क्या गलती है सर, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सकुशलता पूर्वक, देखिए जब आप सकुशल की बात कर रहे हैं तो पूर्वक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो गलत हो जाएगा दोस्तों। आप कहिए दोस्तों यहां पे सकुशल, ठीक है। चाहे आप सकुशल कहिए, चाहे आप कुशलता पूर्वक कहिए, ठीक है। दोनों में से एक ही कहिए, दोनों क्यों कह रहे हैं, ठीक है। कुशलता पूर्वक कहिए, ठीक है। तो दोनों में से एक ही कहना है और इसी वजह से दोस्तों आपकी गलती हो रही है। संसारिक में क्या गलत है दोस्तों, जहां कहीं इक लगता है तो संसार में इक लगा है, तो संसार जो मूल शब्द है, संसार मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा है तो बनता है सांसारिक। यहां आ की मात्रा लगेगा, सांसारिक हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको छोटा शब्द दिखा दूं, एक शब्द है वर्ष। क्या है दोस्तों, वर्ष, ठीक है। वर्ष में जब इक प्रत्यय लग जाता है तो वह की जगह वाह हो जाता है। क्या हो जाता है, वाह, और हो जाता है दोस्तों वार्षिक। क्या हो जाता है, वार्षिक। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो यहां गलती क्या है दोस्तों, यहां गलती है सांसारिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सांसारिक होना चाहिए। श्रीमान में सर क्या गलती है, शादी हुआ है, शादी हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा, अगर आपने कार्ड लिखा होगा तो पढ़िएगा, श्रीमान में हमेशा हलंत लगाना आवश्यक है, ठीक है। श्रीमान में क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर हलंत होना चाहिए। चाहे श्रीमान लिखे चाहे श्रीयुत लिखा रहता दोस्तों, याद रखिएगा दोनों में दोस्तों हलंत रहेगा। संसद में क्या गलत है सर, अब ना सर बहुत बुरा हो जाएगा कसम से, ठीक है। लाठी वाठी चार्ज कर देंगे अगर आपने यहां गलत कर दिया तो। सर संसद में क्या गलती है, ये तो हर जगह ऐसे, ये तो संसद के सामने भी संसद ऐसे लिखा है तो क्या करें बताइए, संसद कैसे लिखा जाता है, संसद में हलंत रहता, हलन संबंधी शुद्धि है, ठीक है। होता क्या है ना कि कुछ पुराने नियम कानून थे, अब जब नए उसमें बनते हैं तो लोगों को अस्कत लगता है, या हलंत तुलंत कहाँ लगाया जाए, छोड़ना लगाते हैं, ठीक है। मतलब क्या करते हैं ना, समय बचाना चाहते हैं, इस वजह से दोस्तों इन्होंने करना इस तरह से काम करना शुरू कर दिया। तो संसद में हलंत लगना चाहिए। अब आपका मन है श्रीमान में नहीं लगाने का, मत लगाइए, क्या करें तब उसके लिए बताइए। हमको तो शुद्ध अशुद्ध बताना है तो सुधार करा रहे हैं, तो चलिए संसद मानिएगा कि कैसे लिखता है। संसद से संबंधित एक और बता दें आपको, आपके पॉलिटी राज व्यवस्था से संबंधित है। आप आपातकाल लिखते हैं, आपातकाल, ये आपातकाल गलत है। सही क्या दोस्तों, सही होता है आपात, जो लिखा जाता है इसमें हलंत होना चाहिए, और ये दोस्तों सही है, ठीक है। हम शुद्ध अशुद्ध की बात करें, अगर हम हिंदी के हिसाब से बात करें तो दोस्तों ये गलत है और ये सही है। बाकी दोस्तों किताब वाले क्या करते हैं भगवान जाने, ठीक है। असहनीय कोई शब्द नहीं होता है,
असह्य शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों? असह्य शब्द होता है। इसी तरह से श्वेतांगिनी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? श्वेतांगी शब्द होता है। बताया था ना, जैसे कोमलांगिनी शब्द नहीं होता है, कोमलांगी शब्द होता है। उसी तरह से यहां पर भुजंगी शब्द नहीं होता है, भुजंगी की जगह दोस्तों क्या होना चाहिए? भुजंगिनी होना चाहिए। ठीक है, तो सब कॉपी पेस्ट के चक्कर में गिनी यहां लगा दिए, हटा दिए, तो जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगा है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगा देते हैं। ये चीज सुधार के रखिएगा। पिशाचिनी में क्या करेंगे दोस्तों? एक्चुअली में पिशाचिनी कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? पिशाची होता है। क्या होता है दोस्तों? पिशाची होता है। ठीक है, पिशाची शब्द होता है, पिशाचिनी शब्द नहीं होता है। गोपिनी नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना हाथी का हथिनी, या हाथी का हथिनी तो होता है, हाथी का हाथा नहीं होता है। बोलते थे बचपन में ना, हाथी का पुल्लिंग हाथा होता है, तब नहीं पता था। हाथा कोई शब्द नहीं होता है, हाथी पुल्लिंग शब्द है, हथनी स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह से गोपी का गोपिनी नहीं, गोपी का क्या करेंगे दोस्तों? गोपिका कर सकते हैं, तो यहां गोपिनी मत करिएगा दोस्तों। गोपी का क्या कर सकते? तो गोपी वैसे भी दोस्तों स्त्रियों को कहा जाता था, स्त्री पुरुष इसमें दोनों शामिल होते थे, तो गोपी ही बोलिए, ज्यादा सही है। गोपिनी बोलने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। आयुष्मान कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, शब्द क्या होता है? आयुष्मान होता है। और आयुष्मान लिखते समय भी याद रखेगा हलंत जरूर लगाइएगा। ठीक है, उसी तरह से विद्वान शब्द जो लिखा है दोस्तों, यहां भी दोस्तों आपको हलंत लगाना पड़ेगा। अगर आप हमसे शुद्ध शुद्ध पढ़ने आए हैं तो शांति से पढ़िए, जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, सुधारिए, विश्वास के साथ सुधारिए। अगर नितिन सर कुछ दे रहे हैं तो कुछ लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा, कोई वजह होगा, तभी आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा। हनुमान भी गलत लिखा है, हर जगह हनुमान गलत लिखा है, आप उसे सही कराइएगा। याद रखिएगा, हनुमान में क्या करेंगे दोस्तों? हलंत लगाएंगे। इसी तरह से मान्यनीय शब्द नहीं होता है, या तो माननीय शब्द होता है। ठीक है, या तो माननीय ही शब्द होता है, मान्यनीय कोई शब्द नहीं होता है। राजनैतिक शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है दोस्तों? राजनीतिक होता है। क्या होता है दोस्तों? राजनैतिक कोई शब्द नहीं है, शब्द क्या है? राजनीतिक शब्द होता है, याद रखेंगे। इसी तरह से अनाधिकारी नहीं होगा दोस्तों, अनधिकारी होता। अनधिकारी, अनधिकारी, क्योंकि दोस्तों अनधिकार से बना दोस्तों, वो भी अनधिकारी नहीं दोस्तों, अनधिकार शब्द कहिए, अनधिकारी नहीं। ठीक है, स्वास्थ्य कोई, स्वस्थ कोई शब्द नहीं होता। देखिए दो शब्द होते हैं, या तो स्वस्थ शब्द होता है, और या तो क्या होता है दोस्तों? स्वास्थ्य होता है। क्या होता है दोस्तों? स्वास्थ्य। और यहां पर क्या लिख रहा है दोस्तों? एक सेकेंड। ठीक है, स्वास्थ्य, गलत लिख दिया मैंने, स्वास्थ्य। ठीक है, तो देखिए स्वस्थ कोई शब्द नहीं होता है, या तो स्वस्थ होता है या तो स्वास्थ्य होता है। ठीक है, यही दो शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग सारथी लिखते हैं। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ठीक है, क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए। सारथी तो हम ऐसे ही लिखते आ रहे थे बचपन से। ठीक है, तो क्या करें उसके लिए? सारथी गलत लिखते थे दोस्तों, सारथी होता है दोस्तों, सारथी नहीं होता है। ठीक है, पढ़ते भी वैसे थे। ठीक है, तो गलत होगा ही। हथिनी नहीं होता दोस्तों, हथनी होता है। क्या होता है दोस्तों? हथनी। ठीक है, हथनी होता दोस्तों, नहीं, मुझे लगता है हथनी होगा। ठीक है, ये सही था, इसका इधर होना चाहिए, इसका इधर होना चाहिए, इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। त्रिमासिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, सही मायने क्या होता है दोस्तों? त्रैमासिक होना चाहिए। ठीक है, त्रिमासिक गलत है। त्रिमासिक क्या है? तो इसका मतलब हम जो त्रिमासिक परीक्षा देते थे वो भी गलत था। हाँ, वो भी गलत था। ठीक है, त्रिमासिक परीक्षा नहीं, सही मायने में त्रैमासिक परीक्षा होता है। द्विवार्षिक नहीं होता, द्वैवार्षिक होता है। ठीक है, समझिए, जाकर के खोलिए डिक्शनरी, पढ़िए, तब आपको लगेगा यार हाँ नितिन सर अब मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, शरबत में क्या गलत है दोस्तों? शरबत ऐसे नहीं लिखा जाता, पूरा लिखा जाता है, शरबत ऐसे लिखा जाता है। महान में क्या गलती है? महान में यही गलती है कि आपने हलंत नहीं लगाया, अपना समय बचा लिया। मैथिली सरल में क्या गलती है दोस्तों? तो मैथिली सरल होता, मैथिली नाम है, मैथिली नहीं। ठीक है, मैथिली सरल नाम है, तो ये गलती हो गया। मुहूर्त में दोस्तों क्या गलती है? तो मुहूर्त में ह पे बड़ा उ लगता है। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा मुहूर्त। ठीक है, तो यहां पर छोटा उ लगा के गलती है। महात्म्य में क्या गलती दोस्तों? म नहीं होगा, मा हो जाएगा। ठीक है, महात्म्य हो जाएगा। ठीक है, महात्म्य। ठीक है, इस तरह से गलती हो जाएगा। यशगान नहीं है दोस्तों, यशगान नहीं होता, यशोगान होता है। क्या होता है दोस्तों? शुद्ध क्या होता है दोस्तों? यशोगान शब्द होता है, किसी का यशगान करना नहीं, यशोगान शब्द होता है। ठीक है, भगवान में क्या गलती है? पीट लो ऐसे, माता ऐसे लो, ये चप्पा से भगवान। ठीक है,
ये भगवान में क्या गलती हो गया सर? जैसे हनुमान में गलती किया तो वैसे भगवान में गलती कर दिया आपने। क्या समय बचा लिया? सब यहीं से समय बचा लोगे तो बच जाएगा ना। भगवान में भी हलन लगना चाहिए। बीवी में क्या गलती है सर? अरे बीवी में गलती सुधार लो, ठीक है, वरना बीवी बहुत मारेगी, ठीक है। तो बीबी शब्द नहीं होता है, बी वी शब्द होता है। पहला बी रहता है और बाद में क्या होता है? वी होता है। बी वी, बीवी बोलते हैं हम लोग। क्या करते हैं? बीबी नंबर 1, बीबी बीबी क्या किया जी? बीवी होता है। आप बीवी, अगर बीवी नंबर 1 पिक्चर भी देखते हैं तो देखिए वहां स्पेलिंग क्या लिखा है? बीवी लिखा है, ठीक है, बीवी नंबर 1, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, बी वी लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां भी बी वी करिएगा। सर भगिनी, बाप रे बाप, भगिनी शब्द हम लोग गलत लिखते हैं। जी हाँ, गलत क्या लिखते हैं दोस्तों? भगिनी में मात्रा गलत लिखते हैं। क्या करते हैं? भगिनी होगा दोस्तों, भगिनी। हर जगह मोस्टली दोस्तों आपको भगिनी मिलेगा, भगिनी, भगिनी नहीं, भगिनी होता दोस्तों, भगिनी, ठीक है। तो भगिनी, भगिना याद रखेगा, ये भांजा भांजी को कहा जाता है। इसी तरह से पुनरावलोकन में क्या गलती है दोस्तों? अब तो कहेंगे पुनरावलोकन वाली किताब उठा लेते हैं, ठीक है, वहां देखते हैं कि उन्होंने क्या सही लिखा है। अगर गलत लिखा होगा ना, सब लोग एक साथ मिलकर व्हाट्सएप करना, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आइए संधि विच्छेद भी बता देता हूं। पुनर्धन अवलोकन, ये मूल शब्द होता है अवलोकन, और इधर पुनर लगा, और पुनर में र हलंत लगा होता है। ये र हलंत लगा है, ये अ जाके मिल गया तो र पूरा बन गया, तो र पूरा बन गया तो मिल जाता है यहां पर पुनर, और यहां पर वलोकन मिल जाता है तो पुनर्वलोकन हो जाता है दोस्तों, पुनरावलोकन नहीं होगा, ठीक है। याद रखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनर्वलोकन हो जाएगा, पुनरावलोकन नहीं। तो किताब उठा के देखिए, अगर पुनरावलोकन हो दोस्तों तब तो दोस्तों को बोलने लायक है कि भैया सुधार कर लीजिए, ये मेन पृष्ठ पे दोस्तों गलती नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिए, हमने देखा नहीं अभी तक, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें भी लॉन्च की गई हैं। अब तो आपको भरोसा हो गया होगा कि वाकई स्टडी 91 मेहनत करता है और क्वालिटी कंटेंट की चीजें ढूंढ ढूंढ कर लाता है और हमें पढ़ाता है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें दोस्तों हमारी किताबों में भी मिल जाएंगी। बस आइए आप ज्वाइन करिए और पढ़ना शुरू करिए। भैया किस दुनिया में आप चल रहे हैं, ठीक है, लेट हैं, बहुत लेट हैं, तो आ जाइए जल्दी से किताबों को परचेज करिए। अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताबें आ गई हैं, बस मेहनत करिए, ठीक है। प्रत्यार्पण दोस्तों, प्रतिधन अर्पण तो प्रत्यर्पण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? प्रत्यर्पण हो जाएगा, प्रत्यर्पण हो जाएगा दोस्तों, गलती यहां पर है, प्रत्यर्पण ये हो जाएगा दोस्तों, प्रत्या नहीं होगा, ये आ की मात्रा हटा दीजिए। प्रतीक्षा में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रतीक्षा में त के ऊपर बड़ी की मात्रा लगता है, प्रतीक्षा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नवाब नहीं होता दोस्तों, न वा ब होता है। क्या होता है दोस्तों? नवाब। अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, NAWAB लिखते हैं, तो नवाब याद रखेगा, नवाब नहीं, न वा ब। दवाइयां देखिए, या तो आप दवाई लिखिए, तो दवाई अगर लिखते हैं तो ये लिखिए, अगर आप दवाइयां करते हैं तो ई को छोटा करिए और य के ऊपर बिंदी लगाइए, ये होता है, ठीक है। क्यों? जब किसी का बहुवचन बनता है तो उसके ठीक पहले वाला जो वर्ड होता है वो ह्रस्व होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए, नियम है, ठीक है। तदानुकूल नहीं दोस्तों, तदनुकूल होता है। क्या होता है दोस्तों? तदनुकूल होता है, तदा नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मात्रा यहां से हटाना आपको, तब जाकर सही होगा, ठीक है। गढ़ मान्य नहीं होता दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? गढ़ मान्य नहीं, गढ़ मान्य होता है, ठीक है। क्या होता है? गढ़ करिएगा और तब मान्य करिएगा, ठीक है। तो सही मायने में क्या होता है दोस्तों? ये गढ़ नहीं होना चाहिए, गढ़ होना चाहिए। उसी तरह से दुर्धन अवस्था बराबर क्या होता है दोस्तों? दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था होना चाहिए, दुरावस्था नहीं। दधीची में सर क्या गलत है? ये तो हम बार बार पढ़ते आए हैं, मात्रा गलत है दोस्तों। दधीची में क्या करेंगे? दधीची होता है दोस्तों, दधीची, ठीक है। तो ध के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाएगा और च के ऊपर छोटी की मात्रा लगाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोपहर भी हम लोग गलत लिखते हैं, दोपहर कोई शब्द नहीं होता है, होना चाहिए दोस्तों द्विप्रहर। क्या होना चाहिए दोस्तों? द्विप्रहर होना चाहिए, ये आपका सही है। बाकी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में लोग रट लिए हैं दोपहर दोपहर दोपहर, तो क्या किया जाए उसके लिए, ठीक है। आप शुद्धि अशुद्धि देख रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से नभमंडल दोस्तों गलत शब्द है, नभोमंडल सही होगा। क्या होगा दोस्तों? नभोमंडल, ये सही शब्द होता है, याद रखेंगे। नभमंडल नाम का कोई शब्द नहीं होता डिक्शनरी में, नभोमंडल शब्द है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों निहारिका में दोस्तों गलती है, निहारिका में क्या करेंगे दोस्तों? न के ऊपर बड़ी की मात्रा रहती है, ठीक है।
निहारिका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, निहारिका। यहाँ बड़ी की मात्रा रहती है, वैसे ज्यादातर लोग ऐसे ही लिखते हैं, गलत है, ठीक है। उसी तरह से निरावलंब दोस्तों, निर्धन अवलंब हो जाएगा तो निरवलंब हो जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? निरवलंब बनेगा, न कि निरावलंब, ठीक है। प्रत्युत जहां हलंत देना चाहिए वहां तो दिए नहीं, जहां नहीं देना चाहिए वहां सौख रहे हो, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा। अकस्मात में भी दोस्तों कैसे करेंगे? अकस्मात में हलंत देना है, ठीक है, तो यहां पे नहीं दिए तो यहां पे दे दिए, ये गलती हो गया। पतंजलि नाम का कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, पतंजलि होता है। क्या होता है दोस्तों? पतंजलि होता है। यहां पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, ये बड़ी लगा करके गलत कर दिए। इसी तरह से गीतांजलि में भी बड़ी की मात्रा नहीं लगी होगी, छोटी की मात्रा लगेगी, गीतांजलि हो जाएगा, ठीक है। प्रतिनिधि में दोस्तों क्या गलत है? सर प्रति तो बिल्कुल सही है, बस निधि दोस्तों गलत हो जाएगा। ऐसे कर लिया जाए क्या निधि, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं निधि करेंगे। प्रतिनिधि में याद रखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रतिनिधि ऐसे नहीं। प्रतिनिधि में दोनों मात्राएं एक तरफ रहती हैं, ठीक है, प्रति ऐसे और निधि होता है दोस्तों, निधि नहीं होता, निधि होता है, तो ये सही हो जाएगा। प्रमाणिक नहीं दोस्तों, बताया था प्रमाण शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा है तो प्रा हो जाएगा। पहले वाले शब्द के साथ क्या हो जाएगा? वर्ड के साथ यहां पर आ की मात्रा लगेगी तो बनेगा दोस्तों प्रामाणिक, ऐसे बनेगा। इसी तरह से दोस्तों कुमुदनी नहीं होता दोस्तों, कुमुदिनी होता है। क्या होता है? दिनी हो जाएगा दोस्तों, कुमुदनी नहीं कुमुदिनी हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। कौशल्या में सर क्या गलत है? कौशल्या में यहां वर्ड संबंधी अशुद्धि दोस्तों, श यहां पर बड़ा होना चाहिए, कौशल्या ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, छोटा सा नहीं रहेगा, यहां पर बड़ा सा रहेगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कैलाश, ठीक है, कैलाश लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? ऐसे लिखते हैं, कैलाश से गलत है, ठीक है। सही मायने में कैलाश कैसे लिखा जाएगा? तो याद रखेंगे कैलाश में छोटा सा होता है, कैलाश में क्या होता है? छोटा सा। सुधार करिए, बाकी आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। अभ्यंतर दोस्तों गलत लिखा है, सही शब्द क्या होता है दोस्तों? अभ्यंतर होता है, कोई मात्रा नहीं रहेगा, सीधे सीधे क्या लिखेंगे दोस्तों? अभ्यंतर करिएगा। न आ पे लगाने की जरूरत है, न य पे लगाने की जरूरत है, अभ्यंतर भीतर के लिए बात होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अनुदित में क्या गलती है, ठीक है, अनुदित। अब अनुदित में दोस्तों अनुदित तो कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब यहां बहुत लंबी चौड़ी गलती है। और गलती क्या दोस्तों? जो द के ऊपर आपके विचार जा रहे हैं वो गलत है, मात्रा यहां से गड़बड़, ठीक है, तो अनुदित होगा दोस्तों। आपका दिमाग द पे जा रहा था, वहां पे नहीं, ठीक है। इसी तरह से अभयारण्य में क्या करते हैं? भ पूरा रहता है, याद रखेंगे, ठीक है, अभयारण्य होगा, अभ्या नहीं होता है, ठीक है। छिद्रा नवेशी में दोस्तों क्या गलती है? तो छिद्रा लिखेगा और नवेशी जब लिखेंगे तो यहां खटकोड़ सा चलता है, ठीक है, छिद्रा नवेशी। तत्व दोस्तों क्या गलती है? तत्व में डबल त यहां रहेगा, ये डबल त रहेगा, ये तत्व होता है। इसी तरह से और सुधार कर लीजिए, महत्व जब आप लिखते हैं ना तो महत्व में ऐसे लिखते हैं, गलत है, ठीक है। महत्व में भी दोस्तों क्या होगा दोस्तों? यहां डबल त रहेगा, ऐसे लिखेंगे, महत्व होना चाहिए। क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे पता है? महत्व, महत्व पढ़ते हो कि महत्व पढ़ते हो? महत्व, हत्व, तो याद रखेगा डबल त याद रहेगा, ठीक है, तो याद रखेगा। इसी तरह से धातव्य नहीं होता है, क्या होता है? ध्यातव्य होता है। क्या होता है दोस्तों? ध्यातव्य होता है। तो यह भी दोस्तों आपका क्या हो गया? गलत हो गया। मजा आ गया ना? इतनी गलती भर भर के निकाला नितिन सर ने, आज तो हालत खराब कर दिया, ठीक है। आइए और स्पीड में करते हैं, ठीक है। शुरुआत में क्या गलती है? सर कोई कुछ है देने का तो अपने से डंडा दीजिए, अपने आप को मार लें, ठीक है। ये शुरुआत में गलती, क्या करें, बड़ा ऊ तो होता नहीं है और वात भी नहीं होता। कुछ बच्चे सोचेंगे शुरुआत कर दिया जाए, ठीक है, वात भी नहीं होता है। बताऊं आपको, जो र होता है, रू होता है ना, एक छोटा रू होता है दोस्तों और एक बड़ा रू होता है, ठीक है, वही अंतर आपको है। यहाँ बड़ा रू नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा छोटा रू, ऐसे करिएगा, छोटा रू। तो गलती दोस्तों ये छोटा वाले रू से है, ठीक है। इसी तरह से वाल्मीकि में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वाल्मीकि हो जाता दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा, वाल्मीकि में जो मात्रा होगी ये वाल्मीकि हो जाएगा। जिस तरह से आपने पीछे किया था ना, क्या किया था, वहां पे भी दोस्तों इसी तरह दिया था, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? वीरहिड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरहिड़ी, वीरहिड़ी हो जाएगा, वीरहिड़ी हो जाएगा, याद रखेंगे। मुरारी दोस्तों, मुर नामक राक्षस का अंत करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। तो अरि जो होता है दोस्तों शत्रु को कहा जाता है, और अरि जो होता है दोस्तों शत्रु को कहते हैं। तो अरि में जो मात्रा होता है वो छोटी की मात्रा होता है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहां पर भी दोस्तों मुरारी में क्या करेंगे दोस्तों? ऐसे लिखा जाएगा, मुरारी। इसी तरह से त्रिपुरारी भी अगर आपको कभी लिखना हो, त्रिपुरारी, तो लोग त्रिपुरारी ऐसे करते हैं ना, ये त्रिपुरारी गलत है, ठीक है। त्रिपुरारी कैसे सही होगा दोस्तों? तो त्रिपुरा
त्रिपुरारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरारी, और ये त्रिपुरारी दोस्तों सही हो जाएगा। साधु में क्या गलती दोस्तों? साधु में छोटा उ लगता है, यही नहीं पता था क्या आज तक आपको? ठीक है, साधु में साधु नहीं होता है, साधु होता है। ठीक है, साधु, तो याद रखिएगा छोटे उ की मात्रा यहां पर दीजिएगा। वासुकी में दोस्तों क्या गलत है? मात्रा की गलती दोस्तों, वासुकी, वासुकी में हमेशा क के ऊपर छोटी की मात्रा रहती है। ठीक है, जब कभी आप शुद्धि की बात करते हैं, शुद्धि की, तो याद रखिएगा शुद्धि में भी मात्रा क्या होगा? छोटी ही की रहता है। शुरू जब आप लिखते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा खाली शुरू लिखेंगे तो ऐसे लिखेगा, लेकिन जब कभी शुरुआत लिखना हो, आपको शुरुआत लिखना हो, तब आप ऐसे करिएगा। ठीक है, तो यही अंतर है दोस्तों। सॉरी, ये तो सही हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब कभी शुरुआत करिएगा तो छोटा लगाएगा, और जब कभी ऐसे करेगा तो बड़ा लगाएगा। ठीक है, सूर पर नखा नहीं होता दोस्तों, याद रखेंगे। सूर पर रखा होता है। क्या होता है दोस्तों? सूर पर रखा, सूर पर रखा। ठीक है, सूर पर रखा होता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, षष्ठ नहीं होता दोस्तों, खष्ट होता है। यहाँ ट लगाना है आपको, षष्ठ जो लिख दिया दोस्तों, ये ठ लिख के गलती कर दिया है, खष्ट होता है, ट करिएगा दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसी तरह से सतमार्ग नहीं होता दोस्तों, ये सन्मार्ग होता है। क्या होता है दोस्तों? शत की जगह क्या होता है? सन्मार्ग होता है। शुरुआत में भी इस तरह का सवाल एक आया था। ठीक है, तो चाहे सन्मार्ग ऐसे करिए, चाहे सन्मार्ग ऐसे करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सहस्त्र नहीं होता दोस्तों, सहस्त्र होता है। देखिए, सह, ये आधा स लगा के त्र लगाए, वो नहीं, स लगाएगा, इसमें स्र लगाएगा, ये वाला र लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये स के साथ र लगा है, यहां तो त्र लगा दिया है। ठीक है, तो इसको भी सुधार कीजिएगा। समिति दोस्तों कैसे करेंगे? तो समिति होता है, समिति ऐसे लिखा जाएगा, ये समिति हो जाएगा, गलत है। सतगुण नहीं दोस्तों, शतगुण होता है। क्या तो होता है दोस्तों? शतगुण होता है, तो द होना चाहिए। सिंदूर में दोस्तों मात्रा का दिक्कत है दोस्तों, सिंदूर में क्या करेंगे दोस्तों? सिंदूर में मात्रा जो है वो आप बड़ी उ की लगाइएगा, छोटी उ की मात्रा नहीं लगता, बड़ा उ लगता है सिंदूर। ठीक है, सिंदूर कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और आगे चलिए, लिख रहा है कि सूची पत्र में क्या दिक्कत दोस्तों? तो सूची पत्र में क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, सूची पत्र ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, स्वामी भक्त दोस्तों गलत लिखा है, स्वामी में म पे दोस्तों क्या करेंगे? स्वामी, म के ऊपर दोस्तों छोटी की मात्रा लगाएगा, तब सही होगा। क्षुब्ध नहीं होता दोस्तों, क्षुब्ध होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे ध होना चाहिए। सारिणी में दोस्तों क्या गलत है? सारिणी, बताइए, सारिणी क्या किया जाए? ऐसे कर लिया जाए, सारिणी, बताइए। तो सारिणी में मात्रा हमेशा ड़ के ऊपर जो बड़ी ही लिखते हैं। आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाएंगे तो वहां भी दोस्तों ये लंबी चौड़ी गलती मिलती है, और दोनों ही गलत है। सारिणी नहीं, क्या होता है दोस्तों? सारड़ी होता है। ठीक है, री नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुई में दोस्तों याद रखेगा, हमेशा सुई में छोटा ई होता है दोस्तों, मतलब ये छोटा ई होता है, याद रखेंगे, मतलब ऊ छोटा होता है, ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सुई, ये सारड़ी होता है दोस्तों, सारड़ी या सारड़ी इस तरह से नहीं करना है। त्रिपुरारी देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, त्रिपुरारी होगा। क्या होगा दोस्तों? त्रिपुरारी होगा, इसको याद रखेगा। मनोसाधना जैसा कोई शब्द नहीं है, मुख्य रूप से जो शब्द है दोस्तों क्या है? मनः साधना है। क्या दोस्तों? मनः साधना, तो ये आप अपने मन से मत करिए। निष्ठावान में क्या गलती दोस्तों? तो निष्ठावान में क्या करेंगे? वान, जहां कहीं भी वान पढ़ा करिए ना, कभी भी आपको वान मिल जाए, जैसे मुद्धिमान या वान मान, तो याद रखेगा इन सब में आप हलंत जरूर रखिएगा। ठीक है, अपने मन से, जैसे हनुमान, ठीक है, जैसे बुद्धिमान, तो आप हलन जरूर दीजिएगा। उसी तरह से वान में भी दोस्तों हलंत रखना है, तो निष्ठावान में क्या करेंगे? हलंत दीजिएगा। यथावत में क्या करेंगे? यहां भी दोस्तों हलंत संबंधी अशुद्धि है, तो यथावत। द्विवार्षिक नहीं होता, मैंने पहले बता दिया था आपको, द्वैवार्षिक होता है। इसी तरह से त्रिवार्षिक नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? त्रैवार्षिक होता है। तो यह भी दोस्तों मैंने आपको समझाया हूं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जितना भी हो सकता है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दिया। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और आज कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा। देखिए, मैं वो जो चीजें किताब में दी गई हैं, अगर हूबहू वही चीजें मैं ला कर दे दूंगा, तो उससे अच्छा आप किताब पढ़ लीजिए। फिर स्टडी 91 पर आकर पढ़ने की क्या आवश्यकता है, बताइए। तो स्टडी 91 पे आने का मतलब कुछ नया सीखेंगे, नितिन सर कुछ समझाएंगे, हमें कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो परीक्षा में गलती होने से हमें रोकेगा, तब तो मजा आएगा ना। तो याद रखें दोस्तों, इसी सेगमेंट में हमारा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। मौका दीजिए, एक बार जुड़िए हमारे फाउंडेशन बैच के साथ। इतनी खुशी मिलेगी आपको, इतनी खुशी मिलेगी कि आपको लगेगा वाकई सर अगर ये बैच हमें पहले मिल गया होता तो आज हमारा सिलेक्शन हो गया होता। आज भी देर नहीं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और तैयारी के लिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट बैच है। और सब मैं लेने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई एक बैच इसमें से आप लेके देखिए, क्वालिटी देखिए, और उसके बाद से आप ऑटोमेटिक खरीदेंगे, कहना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑटोमेटिक आप अगला बैच भी
परचेज करेंगे ये निश्चित रूप से तय है, ठीक है। तो किताबें आ गई हैं, कोर्स आ गया है, यूट्यूब पर भी दोस्तों शानदार क्लास चल रही है, मुझे लगता है आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके अगर किसी तरह की दिक्कत हो, समस्या हो तो संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर अगर अपना इशू लिख के भेज देंगे तो हमारी टीम आपको खुद कॉल बैक कर लेगी, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि हो सके अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि वाकई नितिन सर ने आज के वीडियो में बहुत मेहनत किया हमारे लिए, तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा, ठीक है। सबसे निवेदन दोस्तों, एक बार सब लोग कमेंट किया करिए जो आपके मन में होना। आजकल तो दोस्तों कमेंट टाइप भी नहीं करना पड़ता, आप वहाँ बोल दिया करिए, ऐसे माइक लगाए बोल दीजिए, ठीक है। जो बोलेंगे लिखा जाएगा, भेज दीजिए, ठीक है। थोड़ा ऊट पटांग भी लिखा रहेगा तो मैं समझ लूंगा जोड़ जाड़ के, ठीक है। तो करिए कमेंट, अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ पाए। देखिए आज तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे, इतना बड़ा हमारा परिवार बना है तो माउथ पब्लिसिटी से बना है, ठीक है। लोगों ने एक दूसरे को कहा है कि स्टडी 91 पर जाओ और पढ़ाई करो, तब दोस्तों हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप भी आइए, एक बार जुड़िए और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।